कमेटी का अभी तक का सबसे बड़ा समस्या है, समस्या को देखा जाए और हाँ वो पैसा वाला भी, कितना लोगों का पैसा भी नहीं आया है। हाँ दोनों समस्या इन लोगों का है, कहना भी सही है। हथियार इनको दे दिया गया, अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कैसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया, कितना गोली मारा गया था माजी? 5 गोली एजा बरले पड़े थे, एजा बरले एक युवक जिसने करीब 10 साल पहले अपना पिंडदान कर दिया था और जिसने शादी न करने का फैसला लिया था और जिसने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया था, आखिर वह बिहार की गोलियों का शिकार कैसे बन गया? क्या वह सच में पुलिस के लिए खतरा बन चुका था या फिर सिस्टम और एक समाज सेवक के बीच पैदा हुआ विवाद उसकी मौत की वजह बना? इस कहानी को समझने के लिए हमें घटना वाले दिन नहीं बल्कि उससे पहले उस दिनों में जाना होगा जब भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके में रहने वाला भरत भूषण तिवारी लगातार बाढ़ पीड़ित और परिवारों के गरीबों के लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने आवाज़ उठा रहा था। और स्थानीय लोगों के मुताबिक भरत बीएससी तक पढ़ा लिखा था, नौकरी की कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद उसने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हाल के दिनों में उन बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए लड़ रहा था जिसे अस्थायी शिविरों में बसाया गया था, लेकिन वहां रहने की हालत बेहद ख़राब थी। भरत तिवारी लगातार अधिकारियों से मिल रहा था, शिकायतें कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए इन मुद्दों को उठा रहा था। परिवार का आरोप है कि इस वजह से कुछ अधिकारी उससे नाराज हो गए थे, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिर आया 16 जून का दिन जब पुलिस को सूचना मिली कि भरत के पास अवैध हथियार है और वह फेसबुक पर लाइव आकर लगातार सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है। पुलिस उसके घर पहुंची तो देखा कि भरत के हाथ में तमंचा लिए फेसबुक लाइव कर रहा था। पुलिस और भरत के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत चली। भरत अपनी मांगे रखता रहा और प्रशासन पर सवाल उठाता रहा और पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हुआ कि जब पुलिस 4 घंटे तक उससे सामने मौजूद थी तो उसका हथियार अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। रात होते ही पुलिस ने उसके घर के चारों तरफ घेर लिया और इंतजार करने लगी कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन भरत पूरी रात घर से बाहर नहीं निकला। अगली सुबह 17 जून को उसे पता चल गया कि पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा है। वह छत पर पहुंचा और एक बार फिर फेसबुक पर लाइव शुरू कर दिया। इस बार उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। उसने पुलिस को ललकारा और कुछ गोलियां भी चलाई, जिसके बाद पुलिस पीछे हट गई और थोड़ी देर बाद भरत अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल गया और पुलिस उसका पीछा करती रही। करीब 1.5 किलोमीटर दूर वह उस इलाके में पहुंचा जहां बाढ़ पीड़ित परिवार रहते थे। यहीं से पर एक बार फिर पुलिस और भरत आमने सामने आ गए। एक बार फिर फेसबुक लाइव शुरू हुआ। हजारों लोग अपने मोबाइल पर यह घटना देख रहे थे। भरत बार बार कह रहा था कि उसकी बातें सुनी जाए, गरीबों की समस्याओं का समाधान किया जाए और प्रशासन उसकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाए। पुलिस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। करीब 5 मिनट तक बातचीत चलती रही और फिर ऐसा लगा कि मामला सुलझ जाएगा। भरत का कहना था कि अगर मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और मेरी बात को माना जाएगा तो मुझे हथियार छोड़ने में कोई समस्या नहीं है। मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। हथियार इनको दे दिया गया। इसके बाद उसने अपने हाथ का तमंचा जमीन पर फेंक दिया। तमंचा पुलिस के कुछ ही कदम दूर पड़ा था। फिर उसने अपना फेसबुक लाइव भी बंद कर दिया। यहीं तक का वीडियो आज भी लोगों के सामने मौजूद है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ यही पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। परिवार वालों का दावा है कि भरत ने जैसे ही अपना हथियार पुलिस के सामने फेंका, लाइव बंद होते ही कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों ने गोली चला दी। बताया गया कि 3-4 गोलियां चली और जब सब कुछ शांत हुआ तो भरत जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैरों और पेट के निचले हिस्से में गोली लगी थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया और ज्यादा कितना गोली मारा गया था माजी? 5 गोली एजा बरले पड़े थे, एजा बरले पड़े सब करे बदे एजा तरी पे करे बदे एजा पोता मरले पड़े थे। खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई।
भरत की मौत की खबर सुनते ही पूरे इलाके में गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और सवाल उठने लगे कि अगर भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो जैसे कि पुलिस खुद ही अपनी प्रेस रिलीज में लिख चुकी थी, अगर उसने हथियार फेंक दिया था और अगर वह सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पुलिस का कहना है कि भरत ने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ परिवार और स्थायी लोगों ने दावा करते कहा कि हथियार फेंकने के बाद गोली मारी गई है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक पुलिस कार्यवाही नहीं बल्कि एक बड़े विवाद में बदल चुका है। आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। क्या भरत सचमुच पुलिस के लिए खतरा था? क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था? या फिर उन कुछ सेकंडों में ऐसा हुआ कि सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई? क्योंकि फेसबुक लाइव उस पल तक की कहानी दिखाता है जब भरत ने हथियार जमीन पर फेंका था, लेकिन लाइव बंद होने के बाद वे कुछ सेकंड आज भी एक ऐसे रहस्य बने हैं जिसमें शायद भरत भूषण तिवारी की मौत की पूरी सच्चाई छिपी हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या भरत के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।